बिना छल कपट किए ये लोग बन ही नहीं सकते राजा, बिना छल कपट किए ये लोग बैठ ही नहीं सकते गद्दी पर, थोड़ा तो करना ही पड़ता है। तो क्या इनको पाप नहीं लगता? भागवत में स्वयं बलराम जी कहते हैं रुक्मणी जी को समझाते हुए कि भ्रातापि भ्रातरम हन्यात येन घोर तरस्ततः। बोले आप तो विपक्षी को नीचा दिखाने पर कह रहे हो पाप नहीं लगता, लेकिन यहां यदि भाई भाई भी आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हो गद्दी पर बैठने के लिए, राजनेता, और एक दूसरे को गिराने के लिए कितने भी बड़े षड्यंत्र रचा में, तो भी उनको पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यही राजधर्म है, यही राजधर्म, राजधर्म ही है। सारी वो वस्तुएं जो वैष्णवों को नहीं होनी चाहिए, वो सारी वस्तुएं उनमें होती हैं, वो वही राजधर्म है। तो दान धर्मान, राजधर्मान, और फिर आया मोक्ष धर्म। मोक्ष धर्म क्या है? विष्णु पितामह कहते हैं दुनिया की कोई भी वस्तु कर लेना, लेकिन बिना हरि के भजन किए तुमको मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वारी मृथे घृत होत वरु सिकता ते वरु तेल, बिनु हरि भजन न भवत रही, यह सिद्धांत अपे। फिर बताया स्त्री धर्म, स्त्रियों का धर्म क्या है? तब कहते हैं भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमायया तद बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। ये स्त्री का धर्म है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं केवल पति सर्वस्व है। भगवान कहते हैं मैंने पुरुषों को केवल एक कुल के उद्धार के लिए बनाया है, लेकिन मैंने माताओं को दो कुल के उद्धार के लिए बनाया। जब तक विवाह ना हो तब तक पिता के कुल का उद्धार करे, और विवाह होते ही अपने पति के कुल का उद्धार करे। इसलिए उसको चाहिए दोनों कुलों का उद्धार करे, तब उसका स्त्री धर्म निर्वहित होगा, नहीं तो नहीं होगा। भगवान ने दो कुल के उद्धार के लिए भेजा है। और कुल का उद्धार मतलब आजकल थोड़ी विचित्र हो गई है भावना, मैं, मेरा पति, मेरे बच्चे, बस, और कोई नहीं, ऐसा नहीं। तद बंधु नाम च कल्याणम स्पष्ट लिखा है। पति को पूजे, जेठ जेठानी को गाली देवे, देवर को उठा के फेंक दे, सास ससुर को पूछे ही ना, ये स्त्री धर्म नहीं है। स्त्री धर्म का मतलब है मेरे पति के समस्त परिवारी जनों का कल्याण का दायित्व मेरा है, कल्याण का दायित्व है। उनका कल्याण कैसे हो, उनका हित कैसे हो, उनका भला कैसे हो, ये जिम्मेवारी है मेरी, उसका कार्य करें। तद्बंधु नाम च कल्याणम, स्त्री धर्म बताया। और अंत में भागवत धर्म बताया। तो भागवत धर्म क्या है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषित स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। जो कुछ भी करो अपनी काया से, वचन से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, सब कुछ हरि को समर्पित करना, यही भागवत धर्म है। नरसिंह मेहता के बेटा का ब्याह था, तो जिससे बेटा का ब्याह होने वाला था वो बहुत बड़ा सेठ था। तो जब ब्याह संबंध पक्के हो जाते हैं ना, तो दो चार लोग ऐसे भी आते हैं कि एक दूसरे की वहां बुराई बताने वाले, अरे तुमने कहां संबंध कर दिया, उसके बारे में तो ऐसा ऐसा सुना मैंने, अरे तुम कहां ले जा रहे हो अपनी बेटी को, तुम कहां बेटा को भेज रहे हो, वो लड़की तो ऐसी है, ऐसे दो चार लोग आते हैं बीच में ऐसे। तो ऐसे ही नरसिंह मेहता जी के दुष्प्रचार करने वाला पहुंच गया। जहां पर नरसिंह मेहता के बेटा का ब्याह संबंध पक्का हुआ, वहां पर एक आदमी गया, बोला अरे तुमने कहां अपनी बेटी भेज रहे हो? बोले क्यों? अरे नरसिंह मेहता बड़े भक्त आदमी है। बोले भक्त काय का भक्त आदमी? एक समय का भोजन करता है, फिर उसके यहाँ भोजन करने के लिए सामग्री नहीं होती। सब लोग इधर देखो, कथा श्रवण करो। माता जी आप उठ के खड़ी हो गई बहुत देर से, या तो बैठ जाएं या आप पीछे चले जाएं, श्रवण करो। तो नरसिंह मेहता जहां पर उनके बेटे का ब्याह होना था, वहां जाकर के किसी ने कहा, बोले नरसिंह मेहता कोई अच्छा आदमी थोड़े ही है, उसके यहाँ तो एक समय की रोटी बनती है पर दूसरे दिन भोजन नहीं होता, इतना दीनहीन सा व्यक्ति, कहां अपनी बेटी भेज रहे हो? बेटी सदैव अपने से ऊंचे कुल में भेजनी चाहिए। आकर के और महाराज सुनाने लगे।
तो वो भी भला आदमी था, उसने कहा अब मैं मना कैसे करूं, नरसिंह मेहता ने सब व्यवस्था कर ली होंगी, सब पक्की हो गई बातचीत, अब मना करना अच्छा नहीं लगता। तो बोले एक काम हो सकता है। बोले क्या? तुम एक पत्र लिख करके भेजो और उस पत्र में ये लिख करके भेजो कि मेरी बेटी की आने वाली जो बारात हो, जिसमें आपका बेटा आवे, वो बारात ऐसी होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए? बोले इतना लिखना कि नरसिंह मेहता देखते ही बोले कि भाई मैं नहीं कर सकता इतनी व्यवस्था, इतने हाथी, इतने घोड़ा, इतने बैंड बाजे, इतने लोग, इतने स्वापा वाले, इतने ये, इतने वो। महाराज पूरा खर्रा लंबा चौड़ा बना करके, पूरा लिख करके और पत्र बना करके बाहर जय श्री कृष्ण लिख करके भेज दिया नरसिंह मेहता के यहाँ। भागवत धर्म किसे कहते हैं वो बता रहा हूं। नरसिंह मेहता के यहाँ जैसे डाकिया पहुंचा, बोले मेहता जी आपका एक पत्र आया है। बोले कहाँ है, दिखाओ। तो जैसे पत्र देखा तो पत्र पर ऊपर लिखा था जय श्री कृष्ण। तो हंसने लगे, बोले पागल, मेरा नहीं है, ये तो ठाकुर जी का है, दूसरों का पत्र नहीं पढ़ना चाहिए। और नरसिंह मेहता लेके गए, बोले लाल जी किसी ने आपके नाम से पत्र भेजा है जय श्री कृष्ण लिख करके, अब मैं तो पत्र दूसरा का पढ़ता नहीं हूँ, पढ़ लेना आप। और ठाकुर जी के पास धर के चले गए। ठाकुर जी वही सोचा, अरे मेहता पढ़ तो ले, उसमें क्या लिखा है। लेकिन नरसिंह मेहता का विश्वास प्रबल है, कितना अकिंचन भाव। जय श्री कृष्ण देख करके बोले ठाकुर जी की वस्तु है, मैं तो देखूंगा भी नहीं। और धरे आए वहीं पे। और महाराज वहां लड़की वाले इंतजार कर रहे कि पत्र आवे, रिटर्न में कुछ लिखें कि भैया मैं नहीं कर पाऊंगा आदि आदि। अब तो शादी की तिथि बिल्कुल समीप आ गई और नरसिंह मेहता के यहाँ से कोई पत्र नहीं आया। तो उन्होंने भी सोचा, बोले मेहता जी ने व्यवस्था कर ही ली होगी, शादी होगी, चलो व्यवस्था करो। पूरे मंडप सजाए, पूरी सब व्यवस्थाएं हुई। अब मेहता जी 4 बाराती, 2 नंगाड़े वाले और एक मरी गिरी सी घोड़ी, और इस पे अपने बेटा को बिठा के दुल्हा बना के लेके जा रहे अपनी बारात। ठाकुर जी भीतर से मंदिर में से देख रहे हैं, बोले मेहता मरेगा तू आज। जैसे मेहता जी जाने लगे नृत्य करते हुए, ठाकुर जी के मन का भाव, बोले कि उसने पत्र देखा ही नहीं, मुझे दे दिया, इसका मतलब जिम्मेवारी अब मेरी है कि जितनी सामग्री लिखी है वो सब पहुंचनी चाहिए। इतने में नरसिंह मेहता देखते हैं एक गली में से कोई नगाड़ा बजाता हुआ आ रहा है, एक गली में से कोई हाथी पर चढ़ता हुआ आ रहा है, कहीं से घोड़ों की फौज आ रही है। महाराज देखते ही देखते किलोमीटरों लंबी बारात हो गई नरसिंह मेहता की। मेहता जी बोले ये सब मेरे लाला की मित्र मंडली होगी। आगे पीछे जहां देखें तो लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। और कोई घोड़े पे चढ़ के नाच रहा है, कोई ऊंट पे चढ़ के नाच रहा है, आगे हाथियों की फौज चल रही है। मेहता जी बोले बढ़िया भैया, ऐसी सुंदर बारात चले, लेके चलो। और वहां हल्ला मच गया। बोले अरे आपकी बेटी की होने वाली पति की बारात तो देखो एक बार। बोले कहाँ है, दिखाओ। बोले यहाँ से नहीं, पहाड़ी पर चढ़ के चलो, वहां से दिखेगी। पहाड़ी पर जाकर के देखा, दूरबीन लगा करके, तो महाराज किलोमीटरों दूर तक महाराज लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और सबको देखते देखते दूरबीन थोड़ी आगे की तरफ की तो सबसे आगे क्या देखा, 2 हाथी हैं और एक हाथी पर बलभद्र, दूसरे हाथी पर स्वयं श्याम सुंदर नरसिंह मेहता के लड़के की बारात लेकर के जा रहे हैं। ये है भागवत धर्म। मैंने कल भी कहा था, आलसी होना नहीं, लेकिन अपनी जिम्मेवारी अपने ऊपर मत रखो, ठाकुर जी को सौंपो, जो करेंगे सब मंगल होगा। और यदि कुछ ऐसा हुआ जो आपने नहीं विचार किया था, तो उसको भी यही सोचना, ठाकुर जी ने शायद ये इसलिए ऐसा किया, शायद इसी में मेरा मंगल होगा। ये भागवत धर्म। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनाभा नुषितस्वभावात् करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सब कुछ नारायण को समर्पित करो। ये भागवत धर्म। श्री भीष्म पितामह 5 धर्मों का वर्णन करते हुए और फिर पांडवों से कहते हैं अब तुम्हारा काम हो गया, संशय दूर। बोले हाँ, अब तुम जाओ, चलो मुझे मेरा काम करने दो। दूर खड़े ठाकुर जी से बोले